मेरे घर के लिए दीजिए मेरे हमारे ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और अलग अलग एसोसिएशन के मेंबर्स, प्रेसिडेंट्स, आज यहाँ पे हम इकट्ठा हुए हैं डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग के लिए। रिसेंटली आप जानते हो कि जनवरी मंथ जो हमारा रोड सेफ्टी मंथ के हिसाब से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। पहले रोड सेफ्टी वीक होता था, अभी पिछले 2 साल से हम इसको रोड सेफ्टी मंथ आज सेलिब्रेट करते हैं। हिंदुस्तान में मेनली एक्सीडेंट रिलेटेड केसेस को डील करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में रोड सेफ्टी कमेटी पहले गठित की गई थी, जिसका चेयरमैन डीसी होता था JMA टाइप पे। और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री की डायरेक्शंस पे ऑनरेबल एमपी साहब की चेयरमैनशिप में इस कमेटी का गठन हुआ है, जिसमें कि हमारे सारे जितनी भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है, जितनी भी एजेंसीज जो रोड्स को मैनेज करते हैं, सेकेंडली हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जैसे CEO, CM जो रोड एक्सीडेंट्स रिलेटेड इश्यूज को लेकर डील कर सकते हैं, चाहे अवेयरनेस हो, चाहे बाद में उनका ट्रीटमेंट हो। और साथ ही जो हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स है, जैसे अलग अलग यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, लीडर्स, उन सबको आज हमने यहाँ पे बुलाया कि जो रोड एक्सीडेंट्स जिस तरीके से गंभीर मसला इस देश में बने हुए हैं, उसको गंभीरता से लेते हुए खुसूसन हमारे जो मिनिस्टर साहब है, हमारे गडकरी जी है, वो ज़ाती तौर पे इसको जो है बहुत गंभीरता से ले रही है। पिछले सेशन में पार्लियामेंट में भी उसने पूरे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनसे भी रिक्वेस्ट करके ये जो कमेटी इन्होंने तश्कील दी है, हालांकि डीसी साहब ने जो पहले फरमाया कि ये रोड सेफ्टी ये पहले साल में होते थे, फिर इसको मंथ का किया, अब कमिटीज बनाया है। डिस्ट्रिक्ट कमेटी पहले थे, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कमेटी बना के किस तरीके से ये जो हमारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं, जख्मियां हो रहे हैं, इसका कारण और इसको रोकथाम और उसको कम करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं और अभी तक क्या हो रहा है उसको उस पर देखने के लिए जो कमेटी बनाई है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आगे हर 2-3 महीने में जो है ये कमेटी बैठेंगे और बहुत ही गंभीरता के साथ आप अगर आज इस मीटिंग में कुछ चीज़ों को हम लेते हैं, उस पर मुतफ़िक़ होते हैं, तो अगले महीने तक उन चीज़ों पर कितना हमने प्रैक्टिकली उस पर अमल किया है और उससे जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, तो हम दूसरी मीटिंग्स में हम उन पर सबको मिल के जो है आगे इस पे सिंसियरली और प्रैक्टिकली इस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर क्योंकि आगे हमने अगर इस चीज़ को कम करनी है, तो आज आपके सजेशंस और जो भी पॉइंट है आप इस मीटिंग में रखेंगे, उसके बाद फिर हम इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। कलर के बोर्ड्स लगाना भी ज़रूरी पड़ जाता है, तो वो भी किया है सर। अभी एक हमारा कारू तांगसे रोड जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मतलब दे हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ इट, सो वी हैव डन लॉट ऑफ एक्शंस एट दैट प्लेस। जैसे 40 और साइन मार्कर्स लगा दिए, उस रोड पे हमने एक स्पीड ब्रेकर भी लगा दिया, इन स्पाइट ऑफ जैसे NH3 पे स्पीड ब्रेकर के लिए पॉलिसी है सर कि हम लोग लगा नहीं सकते, वो MORTH का डायरेक्शन, लेकिन जो इंटरनल रोड्स हैं हमारे उस पर हमने प्रोएक्टिवली लगाया। क्रैश बैरियर्स हमने लगभग 58 किलोमीटर्स के करीब क्रैश बैरियर्स लगाए, जिससे भी काफ़ी एक्सीडेंट्स मतलब वैली में नहीं गिर रहे, तो वो हमने एक्शन लिया है। एंड एज फार एज कारू तांगसे इज कंसर्न, वी हैव रिटन टू यू ऑल्सो वेर इन अभी कारू तांगसे का सर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UT ऑल्सो। सो व्हाट इज हैपनिंग, हमने कारू तांगसे का एक नया रोड प्रपोज किया जिसपे काम शुरू हो, जो जिंगराल से तांगसे के लिए जाता है। लेकिन जो पुराना रोड है सर, अभी वो रोड हमने GS में ले लिया, उसकी फंडिंग हमको GS से मिली। I mean, lot of time in the sense it would require funding plus then going and initiating. So that एक मेरा पर्सनल व्यू भी है सर। अभी क्या हो रहा है सर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो गया, रोड्स हमारी इतनी अच्छी हो गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आर दी
पावर, आई मीन हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जब हम लाइसेंस देते हैं तो आर वी टेकिंग दैट मच ऑफ प्रिकॉशन इन गिविंग द लाइसेंस? हमारे टेस्ट उतने स्ट्रिक्ट हो गए। पहले जब रोड छोटी थी, गाड़ियां भी छोटी थी, तब हम धीरे चलते थे। अभी स्पीड बढ़ गई है, गाड़ियों की कैपेसिटी बढ़ गई है, पावर बढ़ गया है, इसलिए अभी हमको थोड़ा जब लाइसेंस हम इशू करते हैं तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ हो जहाँ पे लोग इक्विपमेंट पूरा लिया हुआ यूटी के बाद। स्पीड ब्रेकर से शायद 50% से मोटर एक्सीडेंट इस तरीके से होते हैं। जैसे साहब ने बताया हाईवेज पे अलाउड नहीं है स्पीड ब्रेकर, बट इट इज देयर, और उससे जिस स्पीड से आते हैं वहाँ आते हुए कंट्रोल करना बहुत कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन होगा। कोई सिग्नल तो उसका साइन ऐसा हो जो दूर से पता चले उसका बात सही है। सर बेसिकली जो स्पीड ब्रेकर्स है सर उनमें हम टेबल टॉप टायर रबर्स ऐसे लगाएंगे तो वो उससे स्पीड कम हो जाएगा, एकदम ब्रेक मारनी पड़ेगी, तो वो एक अल्टरनेट है उसका। खासकर विंटर में जहाँ थोड़ा बहुत बर्फ पड़ा हो, जम गया हो ना, उस पे तो और भी ज़्यादा स्पीड ब्रेकर की वजह से ही आपको एक्सीडेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। बाइक का डीलर है उसको हेलमेट वहाँ उनको देना ज़रूरी है। और इसी तरह से अगर कोई 4 व्हीलर लेने आता है, अगर वहाँ पे उनको एक तरह का ये मतलब एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स ऐसी दिखाई जाए, वो हम दे सकते हैं। ऐसी मीडिया रे। थैंक यू सर। बाकी जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे एनजीओ के लोग हैं, बाकी ट्रांसपोर्टर है, आप लोग भी अपने सजेशंस या जो उससे वो रस्सी हटा दे तो क्या फर्क पड़ेगा सर? जो रस्सी के जैसे मेन मार्केट में एक रस्सी का लाइन लगा के कुछ एरियाज को कवर करते हैं। जैसे बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक छोटा सा रोड है, उस पे जैसे हमें लगता है कि टूरिस्ट लोग पूछते हैं हम गड्ढे या गए तो है नहीं, तो वो रस्सी लगा के रखे, उसको हटा के थोड़ा बड़ा सिविलाइज वे से थोड़ा उनको एजुकेटेड करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है। ये नहीं कभी नहीं करेगा पिछली बार बच्चों के एरिया में अभी ना आपकी बात है बड़े बड़े वो लाके सेफ्टी मार्केट उसमें भी हम इनका रिटायरमेंट लेके प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व करेंगे। और एनजीओ अभी तक तो हमारे पास की नहीं है, बट मैं चाहूँगा अगर वॉलंटरली कोई भी आए तो जितना इन्वॉल्व होंगे हमारे लिए तो उतना ही कम है, जितना आएंगे उतना पब्लिक के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अगर वो भी कोई एनजीओ वॉलंटरली आना चाहे तो हमको जिन्होंने ये कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेयरमैनशिप में एक कमेटी है और दूसरा कमेटी डीसी साहब के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है। उनका मकसद ये है कि वो लोग इसको बहुत ही सीरियस जो है, डीसी साहब को मालूम है, मुझे थोड़ा मीटिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया, वो खुद पर्सनली मुझे एलजी साहब को भी ने ये लिखा, तो इसका गंभीरता जो है वो हमको समझना चाहिए। और दूसरा जो आप जितने भी आप डिस्कशन रेजोल्यूशन के जितने सजेशंस आए, ये एक ही मीटिंग करके खत्म ना हो, आगे भी इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे, लेकिन अगले मीटिंग में जो भी यहाँ पे सजेशन हमने रखा है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें उस पर देखना है, और उसका क्या वो रहता है जो 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 चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो मैं समझता हूँ कि हर मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है इसमें आ जाए, खासकर जो कुछ इश्यूज है हमारे एम्बुलेंसेज और ट्रॉमा सेंटर वगैरह का है, आपके ड्राइवर्स के जो ये हैं, स्पीड का जो मसला है, स्पीड के मसले में तो कुछ ना कुछ हमको, क्योंकि आपका स्पीड लिमिट तो आपने ये कर दिया, लेकिन कोई पता नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, पता नहीं है कि उस स्पीड पे वो रहते कि नहीं।